महाराज की नंदिनी को, जो कामधेनु की बछिया थी, उसको उन्होंने चुराने का प्रयास किया। वशिष्ठ जी महाराज को पता चला, बोले मेरी गौ माता को लेके जा रहे हैं। उनको पता था कि ये पशु हैं, और कुपित होकर के कहा, बोले तुमको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, जो एक संत की बछिया को, गौ माता को चुरा करके ले जा रहे हो? तुम्हें संकोच होना चाहिए। और एक ऋषि की गाय को, जाओ तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि मृत्यु लोक में जाकर के तुम्हारा जन्म हो, मृत्यु लोक में जन्म हो। ऐसा सुनते ही हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे और कहा, बोले आपने ऐसा श्राप दे दिया, हमें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। ऐसे घूमते हैं मनो मॉल में घूम रहे हैं क्या? छोटे छोटे बच्चे ऐसे घूमते हैं, आराम से इनको बिठा नहीं सकते हैं? इनके घर परिवार वाले नहीं है कोई? जो कैमरा वाले भैया है ना, उनको दिक्कत आती है बार बार पे। एक ना एक तो निकलता ही रहेगा इधर उधर से। इसलिए अपने अपने बच्चों को सबको अपने पास बिठा करके रखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमें भी डिस्टर्ब होता है और उनको तो होता ही है। बोले जाओ तुम मृत्यु लोक में चले जाओ। जब ज्यादा कहा, बोले तुम मृत्यु लोक में तो जाना निश्चित है, तुमको श्राप लगा है, इसको मैं वापस नहीं ले सकता। लेकिन जो देवी हैं, ये कौन है? बोले ये गंगा है। बोले इनका भी मृत्यु लोक में जन्म होगा, ऐसा कह दिया। अब तो सुन करके और बोले प्रभु ये तो गलती हो गई बहुत बड़ी, हमको नहीं पता था। जो वसु थे उन्होंने कहा अब ऋषि का शाप है, ये व्यर्थ तो जा नहीं सकता। गंगा मैया से आकर के कहा, बोले आप ही हमारी माँ बन जाओ। आप माँ बन जाएंगी तो हम आपके यहाँ जन्म लेते रहेंगे और आप हमको नदी में प्रवाहित करते रहना। बोले ठीक है। वही गंगा मैया मृत्यु लोक में आई और शांतनु से विवाह हुआ उनका। विवाह हो गया। पहले पुत्र का जब जन्म हुआ तो गंगा मैया ने ले जा करके और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। क्योंकि पहली बात थी उनकी, बोले तुमको गंगा जी में नदी में प्रवाहित करना है, इसलिए उनकी मुक्ति होती गई। लेकिन जो गंगा मैया है ना, उन्होंने भी शर्त रखी थी शांतनु जी से, बोले मैं विवाह तो कर लूंगी पर मेरे जितने पुत्र होंगे आपको मैं दिखा नहीं सकती। पुत्र का जन्म होगा और जन्म होने के बाद में उसका लालन पालन में ही करूंगी, मैं आपको दिखा नहीं सकती। तब शांतनु उसके सौंदर्य पे इतने मोहित हो गए थे और हाँ कर दिया कि कोई बात नहीं है देवी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसे ही जो पहला पुत्र हुआ और पहले को नदी में बहा दिया। दूसरे पुत्र का जब जन्म हुआ तो दूसरे को भी उन्होंने गंगा जी में बहा दिया। तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। तो शांतनु ने कहा अरे तुम कौन हो?
सर्पणियों क्या? हमने सुना है कि सर्पणी अपने बच्चों को खा जाती है, तो आप तो सर्पणी जैसा व्यवहार करती हो, सर्पणी हो। अरे तुम तो बड़ी दुष्टा हो, कुलिष्टा हो, जो अपने ही पुत्रों को मार देती हो। तुम मां कहलाने के योग्य नहीं हो। ऐसा निकृष्ट कार्य तुम करती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा मेरे साथ में व्यवहार करेंगे। उसके पश्चात में 8वां जो पुत्र हुआ, 8 में कौन है? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म का जब प्रागट्य हुआ तो कहा, बोले जैसे ही नदी में बहाने के लिए ले जा रही थी और कहा, बोले तुम ये क्या कर रही हो? अरे एक पुत्र को तो छोड़ दो, मेरे पुत्र को जो मेरा वंश है निर्वंश होने को जा रहा है, एक पुत्र रहेगा तो ये मेरे वंश को तो चलाएगा। मुझे नहीं पता था कि ऐसा व्यवहार करेंगी तुम, नहीं तो मैं विवाह ही नहीं करता। जब गंगा जी ने कहा, बोले आपने मुझे रोक दिया, टोक दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी शर्त थी, मेरी शर्त अब मैं पूरी करूंगी अपने पुत्र को लेकर के। और वहां से अंतर्ध्यान हो गई, अंतर्ध्यान हो गई गंगा जी। शांतनु थे, वो रोते बिलखते और रह गए, लेकिन उनको पुत्र नहीं दिखाया। एक दिन शांतनु जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे घोड़े पर सवार होकर के, तो उन्होंने एक दृश्य देखा। 7-8 वर्ष का बालक, 7-8 वर्ष का बालक था और गंगा नदी के किनारे वो धनुर्विद्या में बड़ा ही निपुण था। तो धनुष बाणों को हाथ में लिए और कीड़ा कर रहा था। जब शांतनु ने देखा, बोले इस बालक को देख करके मेरे मन में प्यार उमड़ रहा है, ये क्या कारण है? और मैंने तो कभी इस पुत्र को, इस बालक को मैं जानता भी नहीं हूं, कभी देखा भी नहीं है मैंने तो, पर पता नहीं क्या हो रहा है मेरे अंदर। गंगा के किनारे खेल रहा था और इसके हाथों को देखो, कलाइयों को देखो, कैसे प्रत्यंचा को खींचता है, मानो मैं ही तो नहीं हूं, मेरा ही स्वरूप तो नहीं है। ऐसा पितामह भीष्म छोटे बाल अवस्था में थे, उनको देख करके शांतनु मोहित हो रहे थे। उसी समय गंगा जी प्रकट हुई और प्रकट होकर के कहा, बोले देखो देवव्रत, मैं ही गंगा जी थी और जो 8 वसु थे उनको शाप लगा था, उन्होंने मेरे से प्रार्थना की थी कि आपके ही यहाँ हम पुत्र बनकर के आएंगे, तो आप लोग ही, आप ही हमारा उद्धार करवा सकती हैं, अन्यथा किसी और के यहाँ हमारा जन्म हो गया तो लालन पालन करेंगे, क्योंकि हमारे श्राप से मुक्ति भी होती रहेगी और जन्म भी हो जाएगा, क्योंकि ऋषि का श्राप है, इसको भी पूर्ण होना है। इसीलिए जन्म होता गया बालकों का और मैं गंगा जी में प्रभावित करती गई। ये कारण था, क्योंकि मृत्यु लोक में आने का उनको शाप था, लेकिन इस योनि से भी तो मुक्ति दिलानी थी। लेकिन जो आपने कहा था कि जो इस बालक को है, जो लास्ट वाला बालक है, इसको तो छोड़ दो, ये वही पुत्र है, इसका नाम है पितामह भीष्म। भीष्म पितामह तो इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, इसलिए इनका नाम पड़ा था। भीषण प्रतिज्ञा की थी, बोले ये मेरा पुत्र है, बोले हाँ। उसको देख करके अपने हृदय से लगा लिया शांतनु ने और कहा,
कि इसीलिए तो कहते हैं कि खून को देख करके अंदर से अपने आप आभास होता है कि मुझे लग रहा था कि ये मेरा इतना लगाव इसके प्रति क्यों हो रहा है। मैंने तो कभी देखा नहीं इस बालक को, पहली बार देखा है, और पहली बार ही देख करके अंदर से इतना स्नेह उमड़ रहा है। शांतनु तो निश्चित रूप से जान नहीं पाए, लेकिन गंगा जी ने पूरा वृतांत उनको श्रवण कराया तो उनकी समझ में आ गया। महाभाष्य प्रेम था राजा शांतनु के। इन वचनों को सुन करके उस स्त्री ने मुस्कुरा करके और वचन कहे, हे नववर, भली प्रकार मैं जानती हूँ कि आप महाराज प्रतीप के सुयोग पुत्र हैं। संसार में कौन किसी स्त्री को अपने अनुरूप पति को पा करके और उनको प्रसन्नता नहीं होगी। संसार में सभी स्त्रियां ऐसी हैं कि अपने मन के हिसाब से अपने मन पसंद पति रूप को पाकर के वो अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। इस विषय में उन्होंने श्रवण कराया। उसके पश्चात में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, बोले आपके लिए मैंने ऐसे सुंदर इस पवित्र प्रसंग को श्रवण कराया है, और इस श्रवण को सुनकर के राजा जो शांतनु थे वो बड़े प्रसन्न हुए। जो पितामह भीष्म थे ये 8वें वसु थे, द्यो नाम था इनका। द्यो नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर और वशिष्ठ जी के जो नंदनी गौ थी उसको चुराने का प्रयास किया था। इसी कारण ये सभी वसुओं को शाप मिला और उनकी मुक्ति हो गई। लेकिन जो पितामह भीष्म थे उनकी भी उसी समय तत्काल मृत्यु नहीं हुई। वशिष्ठ जी के आश्रम में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि वास करते थे। वशिष्ठ जी महाराज कहते थे, हमारा क्या है, हम तो संत हैं, कंदमूल फल खा करके और अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन हमारी इस कुटिया में बहुत से संत आते हैं, बहुत से महापुरुष आते हैं, उन गौ माताओं के द्वारा ही तो सेवा होती है। कभी 10 आ गए, कभी 20 आ गए। जैसे हमारे वृंदावन में संतों की मंडली बोलते हैं। सुबह ही जाएंगे आश्रमों में, जहां जहां आश्रम बने हुए हैं वहां मंडली जाती है। उसमें 200-250 250 संत होते हैं, और मंडली का कार्य है नित्य प्रति उनको आश्रमों में भोजन मिलता है। किसी आश्रम में भोजन मिलता है, किसी में चाय मिलती है, किसी में दाल चावल, किसी में कुछ, इस प्रकार से मिलता है। तो ये मंडली होती, मंडली बोलते हैं उसको। ऐसे ही वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हमारे आश्रम में जो मंडली आती हैं उनकी सेवा तो इस गौ माता की कृपा से ही होती है। कोई भी महात्मा हमारे यहाँ आए और उनका स्वागत सम्मान ना हो, ये तो गलत है। चाहे जंगल में रहने वाले संत हो, उनकी भी कुटिया हो, अगर उनके पास भी कोई आए तो वो भी स्वागत सम्मान करते हैं। वो भी स्वागत सम्मान करते हैं। श्री सूत जी महाराज ने राजा शांतनु के वचनों को सुनकर के सुंदर नेत्र वाली वह स्त्री की मुस्कुराहट को देख करके राजन में मेरा पिता जो शांतनु थे वो उन पर मोहित हो गए थे, और मोहित होने के कारण जो मत्स्य कन्या थी उस कन्या
के पिता के पास में जो निषाद राज थे, मैं उस कन्या के पास में गया। उस निषाद राज से मैंने बात की कि कभी मैं राज सिंहासन को नहीं संभालूंगा, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दो। तो पितामह भीष्म किसके पुत्र हुए? गंगा के। गंगा के पुत्र थे और शांतनु जी महाराज के पुत्र थे, जो दूसरी मां है उनकी, जिनका नाम है सत्यवती। ये प्रसंग श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों के लिए श्रवण कराया और कहा, बोले मेरा जन्म, जो पितामह भीष्म है उनका जन्म इस प्रकार से हुआ। राजा शांतनु जो सत्यवती थी, उसके प्रति आकर्षण होने के कारण पितामह भीष्म ने विवाह किया, करवाया। लेकिन धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता की इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है। अपने पिता की इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, और इच्छा भी कौन सी? विवाह की। आजकल का कोई पुत्र हो ना तो बुद्धि ठिकाने लगा देगा, लेकिन वो तो साक्षात भगवान के अवतार थे। संसारी मनुष्यों की बात नहीं है। पितामह भीष्म भी बड़े ही यशस्वी योद्धा थे, और जो शांतनु थे वो भी अपने पिता को उन्होंने खुश किया। लेकिन पिता को खुश तो किया, पितामह भीष्म के सामने लज्जा के मारे अपने सिर को झुका लिया कि बताओ मेरा मन भी क्या काम कर रहा है। मेरा पुत्र मेरा विवाह करवा रहा है, और वो भी मेरी इच्छा के अनुसार। मैं कितना निष्ठुर हूं। मैं पिता कहलाने के योग्य नहीं हूं। संकोच के मारे अपने नेत्रों को नीचा कर लिया। सत्यव्रत जो सत्य की प्रतिज्ञा करते हैं उनका नाम क्या होता है? सत्यव्रत। सत्यव्रत का मतलब है जिन्होंने अपने जीवन में व्रत लिया हो कि आज के बाद मैं इस कार्य को नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ऐसे बुरे कार्यों को नहीं करूंगा। वो कौन है? सत्यव्रत है। जो गंगा मैया है ना, हरिद्वार में, हरिद्वार से आगे बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, वहां उनका आकर्षण होता है। गंगा मैया का दर्शन किस किसने किया है? किस किसने स्नान किया है गंगा मैया में? हरिद्वार कौन कौन गए हैं? हाथ खड़े करना, कौन कौन गया है हरिद्वार? बताओ, कोई गया ही नहीं है? 2-4 लोग गए हैं बस। कुछ तो मैया कह रही है ये तो पता होना है कि हरिद्वार था क्या था, लेकिन कुंभ में जरूर गए थे। हाँ, हरिद्वार के कुंभ में गए थे। कितना अच्छा लगता है वहां, बहुत सुंदर आकर्षण है वहां का। बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे।
गंगा लहर धीरे धीरे बहे, कैसे गंगा हो गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभाए माता, हरिद्वार में कैसी शोभाए माता, हरिद्वार में कैसी शोभाए माता, हरिद्वार में कैसी शोभाए माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे बहे, कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। जय हो। बहे कैसे गंगा हो गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा हो गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा हो गंगा लहर धीरे धीरे। बोलिए गंगा मैया की। बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप है। आगे हरिद्वार से भी आगे जाते हैं, जब गंगोत्री यमुनोत्री चारों धाम की यात्रा करते हैं, उनको पता होगा कैसे पहाड़ों से गिर रही है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। और गंगा जी की ये विशेषता है कि गंगा जल को कभी तक, जब तक जल रहे तब तक रख दो, लेकिन कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ऐसा स्वच्छ जल है माँ गंगा का। जीवित लोगों का तो उद्धार करती ही करती है, लेकिन मरने के पश्चात भी उद्धार करती है। मरने के पश्चात क्या करती है? जो अस्थियों को ले जा करके और गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं, गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं, तो गंगा जी, जो गंगा मैया का जल है ना, वैज्ञानिकों ने भी खोज की है इसकी कि वो जल ऐसा है कि हड्डियों को गला देता है। एक बार गंगा मैया ने पूछा था, बोले इस जल में सभी लोग स्नान करते हैं, सभी लोग स्नान करते हैं, तो क्या सभी का उद्धार होता होगा? किसी भक्त ने कहा, बोले हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, सभी का उद्धार होता होगा। बोले नहीं, सबका नहीं होता। जिसकी भावनाएं जैसी होती है ना, उसके अनुसार ही उनको फल मिलता है, भावनाओं के अनुसार। कोई चाहता है, कोई तो इतना पापी आ जाता होगा, बोले बिल्कुल आते हैं। तो माते आपके इस जल में तो पाप एकत्रित हो जाते होंगे, बहुत से पाप हो जाते होंगे, अस्थियां भी आती हैं। बोले इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है मेरे जल के अंदर के जो अस्थियां आती हैं ना, वो सब गल जाती हैं। और जो पापी लोग स्नान करते हैं, उन पापों को छोड़ करके जाते हैं। तो कभी कभी तो मैं भी पीड़ित होती हूँ उनके पापों के कारण, लेकिन कोई संत महापुरुष आकर के और मेरे जल में स्नान करता है तो सारे पापों का हरण कर लेता है और मुझे शीतलता प्रदान करता है। ऐसा ये माँ गंगा का जल है। एक बार तो अवश्य ही जाएं गंगा जी में स्नान करने के लिए।
लेकिन जाएं जरूर, पर श्रद्धा लेकर के जाएं, भाव लेकर के जाएं। बगैर भाव के, श्रद्धा के कुछ भी नहीं है। भावना नहीं है ना तो बिल्कुल बेकार है पूजा करना, पाठ करना। और भावना है तो भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भावना में भाव हो तो, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भावना में भावना हो, भावना बेकार है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। क्या फायदा है फिर ऐसे भाव से जो भाव अंदर से है ही नहीं। और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। फिर तो समझ लो भवसागर रूपी संसार से हम पार हो गए, अगर भावना है तो। इसलिए भावना प्रधान है, श्रद्धा भाव प्रधान है। अगर श्रद्धा भाव ना हो तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी कर ले, मन में उथल पुथल हो रही है, मन अंदर से कर रहा है अरे इतना खर्चा हो गया, इतना ये हो गया, तो समझ लो हमने जो किया कराया है ना बराबर हो गया। एक भगत जी थे, नवरात्रियों का समय चल रहा था, तो दुर्गाओं के मंदिरों में भीड़ लगी थी। कथा में सुन लिया उन्होंने कि श्रद्धा भाव से और मंदिरों में दर्शन करो, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाओ। मन में श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, और आपके पास जो हो, दान दक्षिणा, फूल, तुलसी दल। अब एक बेचारा लेकर के जा रहा था, उसके पास में क्या था, एक सिक्का था। 1 रुपए का एक सिक्का लेकर के गया और कहा रोज रोज कथा में सुनता हूं, परेशान हो गया, आज तो मैं मंदिर में जाऊंगा, दान करके जरूर आऊंगा, जरूर करके आऊंगा। ऐसी गर्मी थी, मंदिरों में गया, भीड़ लगी थी, तो दूर से दर्शन करके प्रणाम करके और वापस आ जाता। लेकिन जो 1 का सिक्का हाथ में था ना, उसको नहीं चढ़ाया। बोले मैं चढ़ाऊं तो कैसे चढ़ाऊं, समय तो मिलता नहीं, जगह है नहीं है, मंदिरों में इतनी भीड़ है कि जाता हूं तो दर्शन भी बड़ी मुश्किल से होते हैं, मैं पैसों को कहां चढ़ाऊं। पूरा दिन हो गया उसको घूमते 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 घूमते। सायकाल का समय हुआ तो गया कहां, शंकर जी के मंदिर में। और शंकर जी के मंदिर में गया तो शाम को दीपक जलाने वाले बहुत लोग आते हैं। गर्मी का समय था, और जैसे ही अपनी मुट्ठी को खोल करके देखता है तो हाथ पसीजता है उसका, और कहता है मित्र तू मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता तो मैं भी तुझे छोड़ने के लिए नहीं कहता। अरे तू मेरे बिना नहीं रह सकता,
और जब देखूं तो तू रो रहा है, तेरे साथ मुझे भी रोना पड़ रहा है। हाथ पसीजेगा तो पसीना तो होगा ही मुट्ठी में। तो खोल के देखता है, अरे मित्र तू मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। 1 रुपया था, उसको पूरा दिन घूमता रहा, सायकाल अपने घर पहुंच गया और कहता है, हे भगवान, मेरा मित्र इतना मेरे से स्नेह करता है, प्रेम करता है कि मुझे कभी छोड़ने का नाम नहीं लेता। इसने मुझे छोड़ना नहीं चाहा तो मैं भी इसको नहीं छोड़ सकता। और जो 1 रुपया था उसको ला करके घर में रख दिया। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अरे मन में भावना होनी चाहिए बस, रुपया पैसे का क्या मतलब है, श्रद्धा होनी चाहिए। इतनी श्रद्धा भी नहीं है, इतना भाव भी नहीं है। जो 1 रुपया है उस 1 रुपया को भी नहीं चढ़ा सकता, उसको भी 50 बार खोल खोल करके देखता है और फिर बंद कर लेता है। मित्र मुझे छोड़ करके नहीं जाना चाहता तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ सकता। ऐसी भावनाओं का क्या उद्देश्य है? श्री सूत जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्री सुखदेव जी महाराज से। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए इन समस्त प्रसंगों को श्रवण कराया। इधर में वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी के लिए श्रवण कराया है। नारद जी भी श्रीमद् भागवत महापुराण में तो नारद जी श्रवण करा रहे हैं। नारद जी ने श्रवण की है। देवऋषि नारद जिसको कहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनसे। और यहाँ पर देवी भागवत महापुराण में वेदव्यास जी महाराज से ये श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज बोले, आप सावधान होकर के सुनिए। राजा कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। उसने कुंती को गोद ले लिया था और कुंती भोज जो राजा था उसने कुंती को गोद में ले लिया था। लेकिन देश का यह राजा था, इस कन्या को उन्होंने अपनी पुत्री बना करके रखा था, परंतु अग्निहोत्र के कार्य में नियुक्त कर दिया था। इस कन्या, ये कन्या थी, बड़ी ही सात्विक थी, बड़े संतुष्ट विचारों वाली थी। और कुंती को ऐसा मंत्र मिला, जो दुर्वासा ऋषि आए थे उनकी सेवा की और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और कहा, बोले जब मुझे आप इन मंत्रों का आह्वान करेंगी उसी समय प्रकट होकर के जिस देवता का आह्वान करेंगी उसी देवता के द्वारा पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती भोज राजा की पुत्री थी कुंती। उन्होंने क्या किया कि बाल अवस्था में ही बोले, एक मंत्र को तो मैं देख लेती हूं प्रैक्टिकल करके, क्या होगा इन मंत्रों से। तो जैसे ही उस मंत्र का आह्वान किया तो भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए और सूर्य नारायण ने कहा, बोले आपने किस लिए मुझे बुलाया है? अब मैं आ गया हूं तो अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। जो कुंती है पांडवों की मां, राजा पांडु की पत्नी कुंती और माद्री दो पत्नियां थी। एक पत्नी थी माद्री जिसको सांप मिला था और वैसे भी पीलिया के रोग से ग्रसित थे। फिर रोग तो था ही, लेकिन इनको सांप भी मिला था कि अपनी पत्नी से मिलने की आकांक्षा करेंगे, अगर उनके पास गए स्पर्श करते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप मिला था। जो कुंती हैं उन्होंने सूर्य नारायण भगवान के जो मंत्र थे
उनका आह्वान किया और कहा, बोले देवी आपने याद किया है, अब तो डर की वजह से कांपने लगी। मुझे नहीं पता था कि इन मंत्रों से वास्तव में ही देवता प्रकट हो जाते हैं। मैं तो ऐसे ही समझ रही थी, क्योंकि बाल अवस्था थी, इतना ज्ञान नहीं था। बोले अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया और उसी से पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था कर्ण। कुंवार अवस्था के कारण उस कर्ण को जो कुंडल और कवच पहन के ही जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे, कुंडल कवच साथ आए थे उनके, इसलिए इनका नाम कर्ण रखा था। और उसको नदी में प्रवाहित कर दिया कि सब लोग यही कहेंगे, लोग लाज के कारण अपने पुत्र को बहा दिया। श्री सूत जी महाराज ने कहा, बोले एक बार तो ऐसा हुआ, फिर उसके पश्चात में उसी कुंती का विवाह पांडु से हुआ। जो पांडु से हुआ, वहां पर 3 पुत्र इनके प्रकट हुए। 3 कौन कौन से? युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। जो 2 पुत्र थे, 5 पांडव कहलाए ना। 2 मंत्र जो उनकी छोटी बहन है माधुरी, उनके लिए दे दिए। उनसे 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडव कहलाए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, ये 5 पांडव बड़ा परिश्रम करते थे और भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते थे। भगवान श्री कृष्ण इनको मार्गदर्शन करते रहते थे। जो मैया कुंती है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती है, बड़ा स्नेह प्रेम करती हैं और कहती हैं कि हम और हमारे पुत्रों की पग पग पर रक्षा गोविंद ने की है। उनके बगैर हम एक पल भी नहीं रह सकते। उन्होंने तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में और हमारे पुत्रों की रक्षा की है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, बोले शौनकादिक ऋषियों, पांडवों की रक्षा तो हर पल की है, क्योंकि जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र के पुत्र 100 थे और पांडु के 5 थे। जो 100 पुत्र थे ना, वो हमेशा पांडवों को मारने की योजना बनाते रहते थे। कभी लाक्षागृह में जलाकर, कभी जहर के लड्डू खिलाकर, कभी कुछ कभी कुछ, उनका ये हमेशा चलता ही रहता था। पांडवों को मारने का प्रयास किया करते थे। लेकिन जो मैया कुंती हैं, उन्होंने अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दी कि भगवान के ही चरणों की शरण में हमेशा रहते थे। चरण शरण में हमेशा वास किया और सभी पांडव गोविंद के बड़े प्रिय थे। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के लिए ऐसे समस्त और बड़े ही पवित्र पावन प्रसंगों को श्रवण कराया है। पितामह भीष्म पांडवों का पालन पोषण करते, वही पितामह भीष्म जो पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते हैं, उनको 5 पांडवों की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता है। 5 पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए, जिनको पांचाली भी कहते हैं। लेकिन जो भगवान कृष्ण है ना, भगवान श्री कृष्ण की
बहन है। ये बहन का और भाई का भाव था। एक नाम द्रौपदी का कृष्णा भी था। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, बोले द्रौपदी ने तो भगवान श्री कृष्ण के लिए एक बार उनकी उंगली कट गई थी, तो उंगली कटने के कारण उनकी जो उंगली थी उसमें से रक्त बह रहा था। द्रौपदी ने तुरंत ही और अपनी इस रेशम की साड़ी को फाड़ दिया और फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली को बांध दिया, क्योंकि रक्त बह रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बोले बहन तो बहन होती है, देखो तो सही, मेरी सभी पत्नियां देख रही थी, मेरी उंगली से रक्त की धार बह रही थी, लेकिन कोई भी खड़ी नहीं हुई और किसी ने भी ये नहीं कहा कि कहाँ आपको ये कष्ट हुआ है, कैसी पीड़ा हो रही है, किसी ने नहीं पूछा। लेकिन मेरी बहन जो कृष्णा है उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी रेशम की साड़ी को फाड़ करके मेरी उंगली को बांध दिया। लेकिन मैं भी आज संकल्प लेता हूं कि आज से मेरा ये संकल्प है कि कभी भी आपको वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी तो जितना वस्त्र आपने मेरी उंगली से बांधा है, मैं उसके एक एक धागे के हजार हजार साड़ियों की बराबर आपको दान प्रदान करूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प लिया था। वेदव्यास जी महाराज ने इधर देवर्षि नारद जी से इस प्रसंग को श्रवण कराया और कहा कि अब पितामह भीष्म हस्तिनापुर में पांचों पांडवों के साथ बड़े खुशहाल जीवन जी रहे हैं। श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने उनका अपहरण कर लिया था और उन्हीं का नाम क्या था? सुभद्रा, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। और बहन होने के पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण ने ही अर्जुन के लिए संकेत किया, बोले आप ही हमारे घर में आओ और हमारी जो बहन है परम लाडली सुभद्रा का आप हरण कर लो, क्योंकि ऐसे तो आपको आपके साथ में विवाह करने के लिए नहीं राजी होंगे, क्योंकि बलराम भैया है ना, ये बलराम भैया तो बड़े ही मेरी बातों से विपरीत रहते हैं और इनके शिष्य हैं कौन? कौरव। तो ये तो अपने शिष्य दुर्योधन के साथ में विवाह करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी बहन उन कौरवों को ना मिले। मेरी बहन तो अर्जुन को प्रेम करती है और अर्जुन को ही प्राप्त हो। मेरी बहन का विवाह अर्जुन के साथ में संपन्न हो। श्री वेदव्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद से कहा, बोले आगे का प्रसंग में आप लोगों के लिए श्रवण कराता हूं। बड़ा ही सुंदर सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ था, लेकिन राजी से नहीं, तो जबरदस्ती से। जबरदस्ती भी नहीं थी, क्योंकि भाई की इच्छा थी। भाई ने ही पहले सारी बात पक्की कर ली थी कि तुम हमारे यहाँ आना और आकर के हमारी बहन सुभद्रा का हरण करना। हरण करने के पश्चात फिर तो जो होगा वो देख लेंगे। उसके पश्चात में जो कौरव और पांडव थे, इनमें घमासान युद्ध हुआ था। जो धृतराष्ट्र हैं वो अपने पुत्रों को कभी भी सुंदर शिक्षा नहीं देते। वो तो हमेशा यही प्रयास करते रहते हैं
कि कैसे भी पांडवों को परास्त किया जाए, इनको हराया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे शाइया, मार सके ना कोई, बाल नबा को कर सके जो जग बेरी हो। पूरा संसार उसका दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पांडव तो यही कहते, प्रभु आपके बगैर हम नहीं रह सकते। हमारे जीवन की डोरी तो आपके ही चरणों में है। चाहे आप अच्छा करो, चाहे आप बुरा करवाओ, जो भी आप करवाएंगे हमें वो सब मंजूर है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है। हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो आपके ही श्री चरणों कमलों में हमने तो अपनी जीवन की डोरी को बांध दिया है गोविंद। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करो। धृतराष्ट्र द्वारा धन की याचना करना। धृतराष्ट्र ने भी धन मांगा है। जिस समय धन की आवश्यकता पड़ी है ना, उनको भी मांगना पड़ा। एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं अपने पुत्रों को विधि पूर्वक पिंडदान करना चाहता हूं, क्योंकि महाभारत जैसा युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों में। सभी पुत्रों जो कौरव थे वो मारे गए, केवल 5 पांडव बचे थे। 5 पांडव यही बचे थे कि भगवान ने इनका मार्गदर्शन किया था। देवलोक में पहुंचने वाला कोई और कर्म नहीं किया, इसलिए इस कार्य के लिए खजानों में भटकते रहे। कौन? धृतराष्ट्र जी महाराज। पांडव तो भगवान को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन जो धृतराष्ट्र हैं वो भगवान से दूर रहते थे। भगवान की बातें भी अच्छी नहीं लगती थी उनको तो बस ये खजाने में कितना धन है, कितना अभी बाकी रह गया है, इस प्रकार से सोचते रहते थे। और जब खजानों के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, तो आगे जाकर के कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। भगवान के श्री चरणों का जो आश्रय ले लेता है ना, उनका तो जीवन धन्य हो जाता है। 5 पांडव हैं। जैसे ही धृतराष्ट्र ने जो धन मांगा और कहा, बोले इस धन का क्या करेंगे? अर्जुन, नकुल, सहदेव तीनों को अपने
पास बुलाया। धृतराष्ट्र की माँ उनके सामने खड़ी होकर के बोली, मैं आप लोगों को बहुत स्नेह करती हूँ, प्रेम करती हूँ, इसलिए अपने भाइयों के तर्पण के लिए आप धन दे दो, जो विधि पूर्वक धृतराष्ट्र अपने ही पुत्रों का विधि पूर्वक श्राद्ध करा सके। गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र का वन गमन का प्रसंग श्री सूत जी महाराज ने श्रवण कराया है सौनकादिक ऋषियों के लिए। वन में गए हैं, तपस्या की, तप करने के उद्देश्य से ही गए थे, लेकिन गांधारी, कुंती तथा विदुर को साथ लेकर के धृतराष्ट्र वन की ओर गए। अपनी माता को वन में जाते हुए देख करके भीमसेन रोने लगे और कहा, माता कुंती, धृतराष्ट्र आदि सब गंगा के तट पर रोने वाले, इनको रोता हुआ देख करके मेरा भी अंदर से हृदय कांपने लगता है, लेकिन मैं क्या करूं युधिष्ठिर जी, उनके विरह से बड़े दुखी हो रहे हैं कि मेरी माँ, हमारे जो चाचा हैं विदुर, गांधारी, ये सब छोड़ करके हमको चले गए, क्योंकि जो युधिष्ठिर जी महाराज है ना, वो धर्म का ही अवतार है, धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। महात्मा विदुर तथा संजय भी मिले हैं, उनसे भेंट हुई है, एक दूसरे से आपस में रो रो करके वार्तालाप हुई और कहा, बोले अब हमारे वंश में कोई नहीं रहा है, ये समझ लो किसी दिन हमारा कितना सुंदर परिवार था, आज हमारा परिवार बिल्कुल निस्तेज और कोई रहा भी नहीं है। इस प्रकार आपस में एक दूसरे से अपनी मन की बातों को व्यक्त कर रहे थे। व्यास जी ने अपने ही प्राणों के प्रिय पांडवों को उपदेश दिया, उनको भी आकर के समझाया और कहा, आदि शक्ति सनातनी देवी का आप ध्यान कीजिए। व्यास जी, सूर्य अस्त होने के समय सभी स्त्रियां और पांडवों को गंगा के तट पर ले जाइए, सबके पवित्र नदी के जल में सबको स्नान कराओ, देवताओं को भी और देवियों को भी ब्रह्म स्वरूपिणी आदि शक्ति परम्मा की स्तुति करके और वो भगवान नारायण के धाम के लिए पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भी उनके बिना अपना कार्य करने में सामर्थ्य नहीं हो सकते। जगदम्बा को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार उनको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने इन समस्त प्रसंगों को श्रवण कराया। श्री सूत जी महाराज ने कहा, बोले इन समस्त प्रसंगों को सुन करके जो जगत जननी जगदम्बा माँ भवानी है, वो देवताओं के सामने प्रकट हो गई और देवताओं ने उनकी स्तुति की, उनके चरण की धूलि को अपने मस्तिष्क पर धारण किया है, मस्तिष्क पर धारण किया। उसके पश्चात में यादवों को शाप लगा है, यदुवंश का नाश हुआ, उनको शाप लगा। पांडवों का वंश लौटाने के लिए 3 दिन पश्चात वन में आग लग गई और उसी अग्नि में कुंती, गंधारी, धृतराष्ट्र आदि जलकर के उस दावानल अग्नि में और उनके शरीर नष्ट हो गए थे।
धृतराष्ट्र ने यह तीन जलकर के नष्ट हो गए। धृतराष्ट्र ने यह समाचार पता चला कि पांडवों को भी पता चल गया है। पांडवों ने कहा, बोले जब हमारे पूर्वज ही चले गए तो हमारा क्या होगा। और ऐसा उनको शाप लगा कि उनका पूरा परिवार जल करके और उस श्रापित हो गया था। इसलिए एक दूसरे पर मार काट करने लगे, मार काट करके और पूरा वंश निर्वंश हो गया था। मां भगवती की चरणों की धूलि को अपने मस्तिष्क से धारण किया, उनको प्रणाम किया है और यदुवंश यहीं पर समाप्त हुआ। भुवनेश्वरी देवी के चरणों में उनका ध्यान किया, अपना ध्यान लगाया और अपने अपने प्राणों का परित्याग किया है। अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों का पता लगाने के लिए प्रवास क्षेत्र में गए। वहां उनका उचित समय पा करके और संस्कार विधिवत किया है। अर्जुन व्यास जी के पास आए, दुखी मन से उन्होंने अपने तेजहीन चेहरे को जब सामने किया तो वेद व्यास जी महाराज ने पूछा अर्जुन से कि महापराक्रमशाली महाबलशाली द्वापर के अंत में आपका और श्री कृष्ण का जब पुनः अवतार होगा तो आप दोनों को वही उग्र तेज फिर से प्राप्त हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर के अर्जुन हस्तिनापुर चले आए। दुखी मन से संपूर्ण समाचार धर्मराज को सुनाया। राजा इस समाचार को सुनकर के बड़े दुखी हुए। पांडवों का वनगमन, उन्होंने भी फिर वन के लिए प्रस्थान किया है, लेकिन इस प्रसंग को जरूर सुनाएंगे, लेकिन आज नहीं कल, ठीक है। कुछ माताओं की भैंस दूध के लिए खड़ी होती है, दूध निकालना, भैंसों को सानी लगाना और गोबर उठाना, अनेक कार्य होते हैं। इसलिए आज की कथा का हम यही विश्राम करते हैं। कल समय से आए और सभी आए, आज फिर भी ज्यादा नहीं है। देखो ये जो कथा है ना, भगवान की कृपा, माँ भगवती की कृपा से ही हमको ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर को जाने ना दें, सभी अपने काम काज से निवृत्त होकर के और कथा पांडाल में अवश्य पधारें। आज की कथा का यही विश्राम होता है। और देखिए